हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी तारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जानने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि क्रश की फीलिंग्स पे रीडिंग करें। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं क्रश की फीलिंग्स पे रीडिंग कर रही हूँ, क्रश फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू। So it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings and consultation मेरे email या Instagram पे आप लोग contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो, बट वो पर्सन होना चाहिए जो आपको जानते हैं, कोई अननोन, कोई स्ट्रेंजर ना हो जिसको आप जानते नहीं हो, जिनको आपके बारे में पता ही नहीं है, ना आपका नाम पता है, ना आपके बारे में पता है, ना वो कभी आपसे मिले, उन लोगों की रीडिंग नहीं है ये। क्रश की रीडिंग के लिए मैं आपको हर बार रीडिंग में बताती हूँ, वो पर्सन होना चाहिए जिनके माइंड में आप होने चाहिए हो। ठीक है, सो या 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें अपने क्रश का, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। आप जिसको पसंद करते हैं, जिस पर्सन को, चाहे आपने उनसे लव कन्फेस किया नहीं किया, इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। बट जिनको आप पसंद करते हैं, आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं कि वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ऑब्वियसली आपकी कोई ना कोई फीलिंग्स तो होंगी, तो देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो फिर देखिएगा, रिलेट करिएगा आप लोग कि जैसा आप फील करते हो कि आपके क्रश भी वैसा आपके लिए महसूस करते हैं। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं आपके लिए करंटली उनकी फीलिंग्स क्या हैं, करंट कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। वी हैव बेनिफिट ऑफ द डाउट। आपके बीच में हो सकता है इस टाइम कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन डाउटफुल चल रही है, जैसे उनको नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हो और आपको नहीं पता वो क्या फील कर रहे हैं। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो भी क्रश है ना, उनको शायद इस टाइम काफ़ी डाउटेड उनके ऊपर सिचुएशन आई हुई है कि जैसे उनको क्लियर नहीं है कि आप उनके लिए कैसा महसूस करते हो, बट उनको ऐसा लगता है कि जैसे चांस देना चाहिए, एक चांस देना चाहिए आपके साथ कोई रिलेशन बनाने के लिए, या फिर आपको एक चांस दे के देखना चाहिए कि क्या होता है। वी हैव लेट गो ऑफ द पास्ट। वी हैव साइंस एंड क्लूज। फॉरगिवनेस। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं, या तो इनका कोई पास्ट है जिसकी वजह से शायद इनको लगता है कि ये इनको अपनी लाइफ में डाउटेड सिचुएशन को ख़त्म करनी चाहिए, या फिर हो सकता है इनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा रिलेशन को लेकर और इनको लगता है कि इस टाइम आपके साथ तो नहीं वो चीज़ करनी चाहिए। लाइक अगर इनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा या इनका रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा, तो इनको लगता है कि आपके ऊपर डाउट करना कोई फ़ायदा नहीं है। इनको ऑब्वियसली एवरीवन इज़ नॉट द सेम, सो दैट्स वाई ये क्रश जो भी आपके हैं ना, ये महसूस करते हैं कि या तो इनको अपने पास्ट को भूल के आपको एक चांस देना चाहिए, या आपके साथ कोई रिलेशनशिप को बनाने के लिए चीज़ों को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको लगता है कि इनको पास्ट की चीज़ों को भूलना चाहिए। अपने पास्ट की कोई पेन हो सकती है जिसकी वजह से ये शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर ये बहुत ज़्यादा जो है आप पे डाउट कर रहे हैं, या फिर इनकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिचुएशन या फिर हर चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा डाउट में जा रहे हैं। तो इनको इस टाइम लगता है कि जो भी है ना, इनको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। पास्ट में जो भी चीज़ कुछ हुआ है उसको माफ़ करके, उस चीज़ों को हील करके, वॉश आउट करके इनको एक चांस देना चाहिए आपको। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके क्रश, उनको यहाँ तो कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्स की तरफ से साइन दिए जा रहे हैं, या फिर उनको लगता है यूनिवर्स की तरफ से उनको ऐसे साइन दिए जा रहे हैं जिसमें उनके लिए कोई मैसेज है, और वो मैसेज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ऐसा ही मिल रहा है कि जैसे इनको अपने पास्ट को छोड़ के आपके साथ इस कनेक्शन को चांस देना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये सिचुएशन इनकी नहीं है, इनका कोई पास्ट नहीं है, तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका हो सकता है कोई पास्ट है, और आपके जो भी क्रश हैं वो चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को भूल के इनको जो है वो एक चांस दो, इन पर डाउट ना करो। ठीक है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है अगर आपका कोई पास्ट बुरा रहा है तो ये भी पर्सन वैसे ही हो। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, ये आपके जो भी क्रश है ना, इनको महसूस होता है अगर आपका कोई पास्ट है और आपके पास्ट का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ठीक है, आपकी लव लाइफ कोई इफ़ेक्ट हुई है, तो उससे इनको लगता है कि अपनी उस चीज़ों को छोड़ के ना आप इन पे डाउट ना करो, इनको एक चांस दे के देखो, अपने पास्ट को भूल जाओ, जो भी कुछ पास्ट में उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाओ। या और इनके ऊपर फोकस करो कि आपको इस इंसान की तरफ से क्या एनर्जी आ रही है। ये आपके जो क्रश है ना, ये महसूस करते हैं कि आपको इनको चांस देना चाहिए। अगर आपका कोई पास्ट है जिसकी वजह से आप हर्ट हो और आप इन पे डाउट कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि ये इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा आप
आपको डाउट हो रहे हैं एक तरह से ट्रस्ट करने में, तो ये आपके जो भी क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ के एक बार इनकी अपनी वाइब पे फोकस करो, एक इनकी अपनी एनर्जी पे फोकस करो, एंड देन कुछ जो है ना इनको चांस दे के देखो। या फिर आपको देना चाहिए, ये चीज़ को आपको ट्राई करके देखनी चाहिए। बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि जैसे अगर आप इनको चांस दोगे या ये अभी आपको चांस देते हैं, अगर इनका भी कोई एक्सपीरियंस रहा है तो उनको लगता है इनकी लाइफ हील हो जाएगी और पास्ट की जो भी एनर्जीज हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो वॉश अवे हो जाएगी। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो या एक नई लाइफ में एक नए पर्सन को अपने ऐड करते हो तो आप पास्ट का सब कुछ भूल जाते हो कि कौन था पास्ट में, क्या नहीं था, आपको सब कुछ भूल जाता है जब आप आगे मूव कर जाते हो। वी हैव फॉलिंग इन लव, इस इंसान को आपसे प्यार है, डेफिनेटली इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यू गाइज आर द वन, जिससे इनको प्यार है, या फिर इनकी कुछ ना कुछ रोमांटिक फीलिंग्स या फिर कुछ लव फीलिंग्स वाली जो एनर्जी है ना वो आपके लिए कहीं ना कहीं डेवलप हो रही हैं। अदरवाइज फॉर सम ऑफ दिस पर्सन रियली फील, ये जो भी आपकी क्रश इनको महसूस होता है कि इनको आपको प्यार को चांस दे के देखना चाहिए, या फिर आप भी इनको चांस दो और ऑब्वियसली आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा। यू आर वर्दी, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो हो ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्दी हो। एंड फॉर सम ऑफ यू आपकी जो भी क्रश है इनको लगता है कि आप किसी और पर डिपेंड नहीं करते हो, आपको अपनी वैल्यू पता है, आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है, आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, जिसकी वजह से ओबियसली आपको किसी की अप्रूवल की, किसी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। यस कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होता है, बट इनको इसी वजह से ऐसे दिख रहा है कि जैसे आपसे प्यार हो रहा है। यस एंड वी हैव अ टाइम अपार्ट, बट इस टाइम हो सकता है आपके बीच में किस तरह से कोई सेपरेशन चल रहा है, लाइक आप दूर हो, इस टाइम आप एक दूसरे से दूर भी हो सकते हो। और ये नहीं चाहते कि इस तरह ही आपकी दूरी जो है वो रहे, चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे के करीब हो जाओ। बिकॉज टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास इज़ द मैग्नेटिज्म, वी हैव दिस इज़ द ग्रेविटेशनल पुल टू ईच अदर। यस कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है, ये जो भी आपकी क्रश है इनको लगता है कि इनको एक पुल सा आपकी तरफ महसूस हो रहा है, जो कि चाहता है कि यूनिवर्स की तरफ से ऐसे लग रहा है, दिख रहा है कि पुल है इनको, जो कि लगता है इनको कि चाहते हैं आपके करीब आना, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ पर टाइम अपार्ट की एनर्जी है, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। और अगर इस टाइम कोई दूरी है जिसकी वजह से ये दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट, ये दूरी या डिस्टेंस इनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को जो है वो पेन दे रहा है, हर्ट कर रहा है, और ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ। यस और आप दोनों का सेम पास्ट भी हो सकता है कि आपको किसी और से धोखा मिला, या फिर आपका किसी और के साथ पास्ट में कोई चीज़ें वर्क नहीं की, इनकी किसी और से नहीं की, और अब आप दोनों ही इसी डर की वजह से एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे। जबकि इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं, ओबियसली क्रश है, आपके क्रश हैं, इनको आप पे क्रश है, तो वो चीज़ें बन नहीं पा रही बिकॉज कुछ चीज़ें यहाँ पे डाउटेड हो रही हैं। यस तो इनको लगता है कि डाउटेड सिचुएशन या वो एनर्जीज़ को आप किस तरह से फ़ायदा दो बुरा सोच के, इंस्टेड ऑफ बेहतर यही है कि आप लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचो और एक दूसरे को चांस दे के देखो। यस बिकॉज इनको तो सडनली एक चीज़ रियलाइज़ हुई है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपसे इनको मिलना था, या आप ही वो एक हो जिसकी वजह से शायद इनका पास्ट का कोई रिश्ता वर्क नहीं कर पाया, या फिर अभी तक अगर इनको कोई लाइफ में ऐसा पर्सन नहीं मिला जो इनके लिए सूटेबल हो, या फिर इनको लगे कि इनके लिए वो ठीक है, तो शायद इसी वजह से नहीं उनको समझ आई, क्योंकि उनको आपसे मिलना था। यस बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक पुल ग्रेविटेशनल है जो आपको एक दूसरे की तरफ महसूस हो रहा है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से ऐसा है जो आपको एक दूसरे से मिलवाना चाहते हैं। तो आप अपने आप को फोर्सफुली कंट्रोल ना करो या रोको ना, चांस दो इस चीज़ को। एनी हाउ लेट्स सी मोर क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। We have justice, we have 5 of wands, we have page of pentacles, we have chariot, we have it's a 3 of swords। अच्छा यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी जो है ना वो हार्ट ब्रेक की है,
हर्ट किया है, जैसे रिजेक्शन है उस चीज़ की है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके क्रश को शायद ऐसा महसूस होता है कि अगर वो खुद अपनी तरफ से कोई कोशिश करेंगे ना आपकी तरफ आने की या आपको कन्विंस करने की भी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे लेट गो ऑफ द पास, जैसे एक पर्सन जो है वो दूसरे के पास बैठा हुआ है, जैसे उसको कन्विंस किया जा रहा है और दूसरा इंसान जो है वो कन्विंस नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी क्रश है उनको फील होता है कि अगर ये आपसे आपको विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द चैरियट आपकी तरफ आने की कोशिश करें, अपने अंदर एक इतनी पावर भी लें, अपने विल पावर को यूज़ करते हुए ये अगर आपकी तरफ आ भी जाते हैं, आपको कुछ ऑफर करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो इनको लगता है हो सकता है ये चीज़ आपके बीच में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट या फिर किसी भी तरह का कोई झगड़ा स्टार्ट कर सकती है, जिसकी वजह से इनको लगता है आपके बीच में ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एक तरह से फंबल हो सकती हैं या फिर काफ़ी वो चीज़ों का इशू बन सकता है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये शायद आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि इनको लगता है इस चीज़ों की वजह से मे भी कोई ना कोई इशू ऐसा सीरियस ना बन जाए कि आप लोग इस इंसान के ऊपर कोई लीगल केस ही ना कर दो, राइट, या फिर आपका झगड़ा ना बन जाए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जस्टिस, यहाँ पे 2 कैट्स हैं जो कि स्केल पे बैठी हुई हैं और आपस में झगड़ा है उनका। तो यहाँ पे भी एक 5 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पे सारा कन्फ्लिक्ट का कार्ड है। तो इनको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ये ना हो, अगर ये अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए आपकी तरफ आ भी जाते हैं और एक बोल्ड डिसीजन ले भी लेते हैं, तो कहीं ये ना हो ये आपकी तरफ से इनको हर्ट कर दिया जाए या फिर आपकी तरफ से इनको रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर ये बुरे तरीके से जो है वो हर्ट हो जाए। इसीलिए चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे में जो है ना वो सेम इन्वॉल्वमेंट शो करो, सेम तरह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि अभी तक शायद इनको आपकी तरफ से वो मार्जिन भी नहीं दिख रहा जिसमें ये अपने आप को ओपनली आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएँ या फिर ओपनली आपके पास इजीली जो है वो अप्रोच कर पाएँ अपनी। यस, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन है। यहाँ पे ये पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह से या पास्ट के हार्ट अटैक की वजह से या ब्रेकअप की वजह से है, ये सब चीज़ें इसी वजह से हैं जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में ना अभी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। और जिस इंसान को इनको लगता है कि अगर ये आपको कुछ ऑफर करेंगे भी तो आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन मिल जाएगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये फिर ज़्यादा दुखी हो जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान जो है ना वो अपनी लाइफ में अगर किसी फेस से डील कर रहे हैं तो उनसे हील करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये नहीं इनको महसूस होता है कि अगर आपकी तरफ से भी ये चीज़ें शुरू हो गई या आपकी तरफ से भी ये सब कुछ बन गया तो फिर तो ये इंसान जो है वो बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो जाएंगे। या बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना आपके क्रश इस चीज़ों की वजह से अपसेट हो रहे हैं कि आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट ये ना हो कि आपको इस किसी चीज़ का आप इशू बना लो या फिर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट हमारी यहाँ पे टॉपिक यही है कि आपके क्रश आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं इश्यूज दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि ये ना हो कि आपस में आप इनको फील अगर हो भी रहा है कि आपका इंटरेस्ट है, तो ये ना हो कि अगर ये आपके पास आते हैं आपको कुछ ऑफर करते हैं मेरा पेज ऑफ पेंटिकल, तो आपका इंटरेस्ट ही ना हो उनमें। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद इनको या तो कुछ साइन देने की ज़रूरत है इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, या फिर आप भी इनके लिए कुछ ना कुछ महसूस कर रहे हो, तो आई थिंक इनको आप शो करवाओ या किसी ना किसी तरीके से आप इनको इस चीज़ के बारे में आइडिया करवाओ कि आप इंटरेस्टेड हो। देन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये एनर्जीज जो अभी आई हैं वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम चेंज हो जाए। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी अपनी एक इमोशनल जो है ना वो एक हैवीनेस चल रही है। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में हर्ट है ना, तो ये अपनी लाइफ में इस टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक इंटरनल कोई वॉर, जिसको ये डिज़ायर है इनका कि ये उस चीज़ को बैलेंस आउट करें और आप लोगों की तरफ आगे बढ़ें अपने पास्ट के इमोशनल पेन से। बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि ये आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बट इनको कुछ ना कुछ डाउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये है कि इनका ये ना हो कि थोड़ा बहुत जो इनको अपनी लाइफ में पीस है वो भी ख़त्म हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद अभी थोड़ा सा अपना पीस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनको लगता है कि अगर उन्हें आपकी तरफ गए या तो उनको रिजेक्शन मिल जाएगी या फिर बहुत बुरे तरीके से आपका कोई आर्गूमेंट हो जाएगा, आपस में कोई क्लैश हो सकता है, किसी तरह की आपस की आपकी ओपोजिशन स्टार्ट हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ें हो सकता है शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, लीगली कोई चीज़ ना हो जाए यहाँ पे। जबकि ये तो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं और विद द जस्टिस एक फेयर और ऑनेस्टी वे में आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि शायद हो सकता है आप इनकी ऑनेस्टी इनकी फेयरनेस को ना समझ पाओ। यस, जिसकी वजह से ये नहीं चाहते कि ये डिसअपॉइंट हो गाइस, क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रीवियस हर्ट से। और अगर आप भी ये सिचुएशन कर रहे हो तो ये नहीं चाहते कि आपके सामने आके किसी तरह से आपको डिस्टर्ब करें
क्योंकि अभी इनको सिचुएशन यही दिख रही है कि शायद चीज़ें मूव करेंगी बट बहुत ज़्यादा स्लो वे में करेंगी। दैट्स वाई ये भी थोड़ा सा अपने आप को होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं। जैसे कि चीज़ें इनको फील हो रही हैं कि इनको थोड़ा सा होल्ड ऑन करके रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि ये भी आपको कुछ ओवर करें विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स या आप लोगों की तरफ आएँ। तो अभी ये थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड ऑन पे रखना चाहते हैं। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, एंड ऑल्सो ये आपकी तरफ कनेक्शन बनाने के लिए आना भी चाहते हैं, और पोटेंशियल भी इनको दिखती है आप लोगों में कि आगे बिल्ड हो सकता है कोई ना कोई कनेक्शन। बट एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको लगता है इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉशियसली करना है। क्यूरियोसिटी है इनको आप में, बट इंटरेस्ट है आप में, बट बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉशियस होकर करना चाहते हैं। लाइक एक केयरफुल होकर मुझे एनर्जी दिख रही है, जिससे ना ये खुद इनकी इमोशंस हर्ट हो, ना ही ये आपके किसी तरह कोई मूव लेके आपके इमोशंस को किसी तरह से हर्ट कर पाएँ। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं विद अ चैरियट। आप लोगों की तरफ इनका फोकस भी है क्योंकि इन्होंने अपना गोल सेट किया हुआ है कि इनको आपकी तरफ आना है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इनको कॉम्प्लेक्स में भी दिख रही हैं या कॉम्प्लेक्स में डाल रही हैं ड्यू टू दैट कि अभी कुछ फर्दर जो है ना वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टेबली नहीं डिसाइड करना चाह रहे या करना नहीं चाह रहे इस तरह से। सो नंबर 11 2 5 7 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यहाँ पे जो मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है 25 27 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 37 35 32 ये भी मुझे एज दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की यहाँ पे बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट लिब्रा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। यस, सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।